एनसीईआरटी से किसी भी चैप्टर को पढ़ने में टाइम इसलिए लगता है कि हमें उसमें वो की पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, पर वो जो की पॉइंट्स है जिसमें आपका मेन टाइम जाता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये छोटी छोटी वीडियो देखनी है और डायरेक्ट फिर देखना आपकी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजर एबायोटिक फैक्टर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कौन से टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। देखो, जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं वो है यूरीथर्मल, और स्टीनोथर्मल मतलब जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह पाते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, और कन्फर्मर्स क्या होते हैं? जो कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो, इसको ऐसे याद रखना, HW हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। HW मतलब हाइबरनेशन है विंटर स्लीप, इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है बियर्स में होती है। ठीक है, और एस्टिवेशन है समर स्लीप, इसका एग्जांपल है स्नेल्स एंड फिश। ये बहुत अच्छा माइग्रेशन का एग्जांपल है। जो साइबेरिया के बर्ड्स होते हैं या ठंडे इलाके के बर्ड्स हैं, वो माइग्रेट करके कहां आएंगे? कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कहां पे है? भरतपुर, और भरतपुर कहां है? राजस्थान में। अब नेक्स्ट देखो डायपोज, ये एनसीईआरटी में दी हुई। देखो, डायपोज स्टेज क्या होती है? डायपोज स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज, है ना। जब अपनी डेवलपमेंट सस्पेंड कर दी जाए वो होगी डायपोज स्टेज। और ये कौन शो करता है? जू प्लांक्टन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एक्वाटिक मैमल्स है ना, सील्स क्या होती है? एक्वाटिक मैमल्स होती है, और इनमें क्या होता है? ठंड से बचने के लिए, अब ये ठंडे पानी में है तो ठंड से बचने के लिए इनमें एक फैट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर। ठीक है, अब एक है ये डेजर्ट लीजर्ड। जो डेजर्ट लीजर्ड है वो बिहेवियर मीन शो करती है। अब इसका मतलब समझो, देखो हम हैं मान लो ह्यूमन है, हमें जब ठंड लगती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक शिवरिंग करने लगता है ना, कांपने लगता है। ठीक है, और गर्मी में क्या होता है? हम चाहे या ना चाहे हमें पसीना आ जाता है। तो वो क्या है? वो है फिजियोलॉजिकल मीन, है ना, हमारा है फिजियोलॉजिकल, मतलब हम कुछ करें या ना करें, पसीना या कांपना वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब डेजर्ट लिजर्ड के पास ये थोड़ी बेचारी सी है, इसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है? अपने बिहेवियर में चेंज लाती है। अपने बिहेवियर में कैसे? जैसे इसको ठंड लग रही है तो धूप में खड़ी हो जाएगी, इसको गर्मी लग रही है तो कहां? अपने शेड में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स हैं उनके ईयर एंड लिम्स साइज में छोटे होते हैं, और ये किस लिए होता है? ये हीट लॉस से बचने के लिए होता है ना, कि कम से कम हीट लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये पॉपुलेशन, ये एज पिरामिड दिए हुए पॉपुलेशन के, इनको कैसे याद रखना है? देखो, ये देखो सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, तो ये तो एक्सपेंडिंग और स्टेबल है। देखो, स्टेबल नाम से ही पता लग रहा है कि इसका बेस बहुत स्टेबल है, मतलब बेस में दो पत्थर बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, बेस बहुत स्टेबल है, तो ऐसे पहचान में आ जाएगी स्टेबल। और डेक्लाइनिंग तो ऐसे शलगम के जैसी है, ऊपर से पतली, नीचे से पतली, बीच में मोटी, है ना, ये है अपनी डेक्लाइनिंग। अब देखो ये होता है, ये देखो बीच में है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है एन, है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरह से पॉपुलेशन समझो। अब देखो नेटैलिटी होता है जन्म लेना, बर्थ। अब बर्थ हुआ तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, है ना, एंट्री मारेगा। और मोर्टेलिटी मतलब कोई मर गया तो वो पॉपुलेशन से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। और इधर देखो एमिग्रेशन, मतलब कोई विदेश से हमारे देश में आया तो उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया, एंट्री मारी। और एमिग्रेशन क्या होता है? मतलब अपने देश से कोई बाहर देश चला गया तो वो मतलब पॉपुलेशन से निकल गया। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ कर्व होती है वो होती है दो टाइप की, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। अब नाम से ही पता लग रहा है लॉजिक मतलब ये लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है? कि इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, है ना, और अनलिमिटेड रिसोर्स। अब आपके पास आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, तो ये लॉजिस्टिक है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल है। अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझते हैं। म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता लग रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा। कंपटीशन, दो लोग आपस में सिर टकरा के लड़ रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, प्रीडेशन, इसको ऐसे समझो, एक शेर ने एक हिरन को खा लिया तो शेर का हुआ फायदा और हिरन का हुआ नुकसान। और पैरासिटिज्म का एग्जांपल है लड़कियों के लिए। हाँ, लड़के इस पे ध्यान मत देना। देखो लड़कियों के सिर में जूं चल रही है तो जूं का हो रहा है फायदा, लड़कियों का हो रहा है नुकसान। और कमेंसलिज्म का एग्जांपल है लड़कों के लिए, लड़कियां इस पे ध्यान ना दे। देखो कमेंट से, इससे कमेंट
कमेंट याद रखना कि कमिटमेंट है ना, कमेंसलिज्म से याद आएगा कमिटमेंट। लड़के जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो चाहे उनका कोई भी फायदा ना हो वो दूसरों का फायदा जरूर करते हैं, है ना। कमिटमेंट एक बार लड़कों ने कर दी तो चाहे उनका जीरो फायदा हो पर वो दूसरों का फायदा जरूर करेंगे। अब अमेंसलिज्म का फिर से लड़कियों से याद रखना है कि चाहे खुद को कुछ ना मिले पर दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए, है ना। अब लड़कियां कमेंट्स में बगावत नहीं करेंगी, है ना। और देखो अब एक एक करके इनका जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कर लेते हैं। देखो प्रीडेशन के कौन से एग्जांपल दिए हुए, देखो प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा, कैक्टस फीडिंग मोथ के द्वारा, ठीक है। अब एक ये प्रीडेशन की जो अच्छी बात बताई हुई है इसमें कि स्टारफिश है जो पिजास्टर स्टारफिश है अमेरिका में, अगर उसको हम उस लेक या पौंड से निकाल देते हैं तो 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशी भी इसके साथ ही गायब हो जाती है। मतलब इसमें कुल मिला के दोनों में प्रीडेशन का फायदा बताया है, ठीक है। अब देखो कमेंसलिज्म के एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट कैटल एंड सी एनिमोनिया एंड क्लाउन फिश, ठीक है। और कंपटीशन के कौन से एग्जांपल हैं, एबिंगटन टोर्टोइज ये एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, गोट की वजह से। और सेकंड एग्जांपल है सुपीरियर बार्नेकल जो बेलेनस है उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया किसको, इन्फीरियर बार्नेकल कैथेमेलस को, ठीक है। क्यों, ये सुपीरियर है ये इन्फीरियर है तो इसको भगा देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं लाइकन जो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच होता है, माइकोराइजा जो फंजाई और प्लांट के बीच होता है, और प्लांट एंड एनिमल एंड फिग एंड वास्प ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है ना। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल है, प्लांट एनिमल का है, फिग एंड वास्प का ऐसे समझो, प्लांट जो है वो क्या करेगा, उस जो भी इंसेक्ट है या एनिमल है जो भी है उसको क्या करेगा, खाना पीना दे देगा, नेक्टार पीने के लिए दे देगा, है ना, अंडे के लिए जगह दे देगा, और बदले में एनिमल क्या करेगा, उसकी पॉलिनेशन कर देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और पैरासिटिज्म के ये हैं, देखो ह्यूमन में कौन से हैं, लिवर फ्लूक मलेरिया, मरीन फिश पे एक्टोपैरासाइट होता है कोपपोड्स, और कैस्कटा अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट्स पे पैरासिटिक होती है।